हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें फोकस कर रहे हैं कि टर्म 2 में जो जो टॉपिक आने वाले हैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया जाए। ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग एक टॉपिक लिए थे चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है अमाइन। और अमाइन के लिए इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 3 वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड कर ली है, उसे आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक्चुअली प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किया था केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस। आज मैं आप लोगों के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देख रहा था, तो उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइंस पे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर में, और बार बार पूछे गए कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो पहले तो लास्ट वाला जो हम लोगों ने ये करा था ना कि अमाइन आर बेसिक इन नेचर इन टर्म ऑफ Kv एंड pKv वैल्यू, इस पे भी क्वेश्चन पूछा है डायरेक्टली। ठीक, और उनका क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन उन्होंने लिखा था डिस्क्राइब द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन टर्म ऑफ Kv एंड pKv। समझ रहे हैं आप? तो ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि डिस्क्राइब द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इन टर्म ऑफ Kv एंड pKv। ऐसे ही उन्होंने पूछ रखा है स्टेरिक हिंड्रेंस किसे कहते हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सॉल्वेशन क्या होता है, ये सब 2-2 मार्क्स के हैं, और सारे के सारे बेसिसिटी ऑफ अमाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। तो आज हम लोग आज की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपके अगर पेपर में आए तो आप इसको अच्छे से आंसर कर पाओ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो इसी पे बेस्ड है, इसीलिए इसको मैं इरेज नहीं किया हूँ और अभी तक ही रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन इस पर था डिस्कस the basicity of amine, sorry, the basic nature of amine in term of Kv and pKv। ठीक है, तो उसके लिए तो आप ये रिएक्शन लिखते हो, रिएक्शन के बाद K निकालते हैं। ठीक है, फिर KH2 इधर से आ जाता है, फिर ये Kv बन जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कैसे है और क्या क्या हो रही है, ये कैसे लॉग हुआ, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखी है। तो आप प्रीवियस वीडियो से इसको देख लीजिए, वहां से इसको कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन सिर्फ अगर इस पर क्वेश्चन आता है और आप इतना ही लिखते हैं तो थोड़ा सा अधूरा सा क्वेश्चन आप मतलब लिखोगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा और वैल्यूएशन किया जाए। तो यदि आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको तो लिखें, साथ में कुछ लाइन्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, उनको भी आप जरूर मेंशन करें, जिससे आपके आंसर को थोड़ा सा वैल्यूएशन हो सकेगा। देखिए, यहाँ पर इन जो वर्ड्स जो स्टेटमेंट लिख रखे हैं, 3 स्टेटमेंट, एक ये है, 2, 3 स्टेटमेंट जो लिखे हैं, आप आंसर लिखते टाइम इन तीनों को मेंशन करें। इससे थोड़ा सा आपके आंसर में वैल्यूएशन हो जाएगा और मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। देखिए, लिखा है हमने कि लार्जर द वैल्यू ऑफ Kv और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKv स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ठीक, मतलब यदि Kv की वैल्यू ज्यादा होगी या फिर pKv की वैल्यू घटेगी, इसकी Kv की वैल्यू या तो बढ़ रही हो या फिर pKv की वैल्यू कम हो रही हो, इस केस में बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, एल्किल अमाइन जो होगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा होगा। तो पहली बात तो ये है कि क्या होना चाहिए, Kv की वैल्यू लार्जर हो या फिर pKv की वैल्यू क्या हो, लेस हो, कम हो। इस केस में बेस कैसा बनेगा, बेस आपका बनेगा स्ट्रॉन्गर, बेस आपका स्ट्रॉन्गर बनेगा। ये पहला पॉइंट है, उसके साथ आप ऐड करें जो इसके पहले लिखा हुआ था। आप देखिए, दूसरा पॉइंट है एलिफैटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। कौन, एलिफैटिक अमाइंस जो है ये क्या है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, स्ट्रॉन्गर बेस है। किसके कंपेयर में, अमोनिया के कंपेयर में। तो ये एलिफैटिक अमाइन जो है अमोनिया के कंपेयर में स्ट्रॉन्गर बेस है। किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। I+ इफेक्ट क्या होता है, अभी इस पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि इस पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। देखिए, I+ इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ठीक है,
फिर से पढ़ते हैं, टेलिफैटिक अमाइन आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप लीडिंग टू हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन एटम। तो जब इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, कौन, एल्किल ग्रुप के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट आता है और नाइट्रोजन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट नहीं आता है, तो जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट रहता है उसके अंदर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक, तो जहां नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस होगा। अगला पॉइंट देखिए, एरोमेटिक अमाइन आर वीकर बेस। कौन, ये एरोमेटिक अमाइन जो हैं ये आपके क्या हैं, ये वीकर बेस हैं। किसके कंपेयर में, अमोनिया के। इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एरियल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ एरियल ग्रुप। ठीक है, ये भी अभी हम लोग पढ़ लेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको भी। और एक नोट करके मैंने लिखा है कि पी के वी वैल्यू ऑफ अमोनिया इज 4.75। ठीक, तो इसको भी लिखें, इन 3 पॉइंट को जरूर ऐड करें जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। और एक इसके आगे जो एनसीईआरटी के अंदर आपको क्वेश्चंस दे रखा है, क्वेश्चंस कह रहा हूँ, जो टॉपिक दे रखा है ना इस केमिकल प्रॉपर्टी पे, और जहां जहां से क्वेश्चन बने हैं, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद उसके आंसर के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं। ठीक, ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से उठाया गया क्वेश्चन है और इसी टॉपिक से रिलेटेड था, तो मैं यहीं पे इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक, देखिए पूछा व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है मैंने, मैं लिख इसलिए ले रहा हूँ ताकि टाइम बचे आप लोगों का। इंडक्टिव इफेक्ट, द इंडक्टिव इफेक्ट इज अ मॉलिक्यूल, लिखा है ना, द इंडक्टिव इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल इज अ लोकल चेंज। कैसा चेंज है ये लोकल चेंज है। देखिए लोकल चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके अंदर लोकल चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अंदर। देखिए द इंडक्टिव इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल इज अ लोकल चेंज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये दोनों एक ही बात है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एल्सवेयर इन द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन अ परमानेंट डाइपोल इन अ बॉन्ड। ठीक है, देखिए इसमें सिर्फ मुख्य बातें यही हैं, इतनी सी जो मैंने सर्कल कर दिया। और ये क्या करते हैं, परमानेंट डाइपोल बनाते हैं, परमानेंट डाइपोल बनाते हैं किसके अंदर, एक बॉन्ड के अंदर। फिर से समझते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इन अ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी इन द इंडक्टिव इफेक्ट इन अ मॉलिक्यूल इज अ लोकल चेंज, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट मॉलिक्यूल के अंदर लोकल चेंज है। इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसके अंदर, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वेयर एल्स द मॉलिक्यूल रिजल्टिंग अ परमानेंट डाइपोल, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के अंदर एक परमानेंट डाइपोल हो जाता है। इसको समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ लिख रखा है नीचे, देखिए ये प्राइमरी है 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 3 डिग्री अमाइन है। आप जानते हो 1 डिग्री अमाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, आर क्या है, आर एक एल्किल ग्रुप है। एल्किल ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल ग्रुप को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई सा भी बोल सकते हो। ठीक, आर क्या है, आर एक एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो आर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा किस एटम को, नाइट्रोजन के एटम को, एन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा। तो यहाँ पर प्राइमरी में देखिए एक ही डोनेटिंग ग्रुप है, इसमें डोनेटिंग ग्रुप कितने हैं, 2, और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप 3 है। तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ पे नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला सिर्फ एक आदमी है,
यहाँ पर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ 2 आदमी हैं। और यहाँ पर आदमी नहीं, एलिमेंट समझना आप लोग। यहाँ पर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले 3 एल्किल ग्रुप हैं। देख रहे हैं आप लोग, ये 3 लोग। आप खुद ही देखिए इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा आ जाएगा। यहाँ देखिए, इसको नाइट्रोजन है, इसके पास 2 अपना तो इलेक्ट्रॉन रहता ही है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है अमोनिया के अंदर, NH2 के अंदर। अब इसमें R जो है यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन के अंदर एक ही R है, यानी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 2 डिग्री अमाइन के पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। 3 डिग्री अमाइन के पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप देखिए, अगर इसको ये इलेक्ट्रॉन दे 1 तो ये बन जाएगा 2 1 3, और ये अगर 1 1 दें तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, और ये 1 1 दें तो 3 और 2 5। यानी अगर 1 1 भी वो शेयर करते हैं इन केस, तो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी? सबसे ज्यादा किसके पास आएगी? 3 डिग्री अमाइन के लिए। तो यहीं पे देखिए लिखा है हमने कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसका होता है? 3 डिग्री अमाइन का, फिर 2 डिग्री अमाइन का, फिर 1 डिग्री अमाइन का। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज्यादा किसके पास है? 3 डिग्री अमाइन के, फिर उससे कम 2 डिग्री की, और सबसे कम 1 डिग्री अमाइन के। ठीक, ये कैसे चेंज है? ये एक लोकल चेंज है, इस बात को ध्यान रखना है। कैसा चेंज है? एक लोकल चेंज। तो अगर आप इतना लिखोगे तो उम्मीद है पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टॉपिक से संबंधित। देखिए, अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे आपके सामने। व्हाट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट? यहाँ पे व्हाट इज द सॉल्वेशन इफेक्ट इन अमाइंस? ठीक, तो सॉल्वेशन का मतलब होता है सिंपल सा, किसी भी चीज का वाटर के अंदर घुलना। ठीक, तो सॉल्वेशन कहलाता है। तो कोई भी चीज घुलता कब है? जब उसके बॉन्ड टूटते हैं, वापस अलग अलग पैटर्न में आयनों में टूट जाते हैं, तो वो उसमें घुल जाता है। ठीक, जैसे NaCl है, अगर आप उसको वाटर में डालोगे तो Na+ और Cl- अलग अलग हो जाता है और वो उसमें डिजॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से सॉल्वेशन इफेक्ट देखना है हम लोगों को किसके ऊपर? अमाइंस के ऊपर। ठीक है, अमाइंस का पूछा है, ये आपके प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें ये डेफिनेशन लिख रखा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सेम टू सेम वहां पे लिख दीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे मैं समझा देता हूँ ये क्या है, फिर ये नीचे कुछ रिएक्शंस लिख रखे हैं, तो ये तो अभी डिटेल करते हैं कि क्यों होता है ऐसा, क्या इसके पीछे रीजन है, वो अभी डिटेल करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, लिखा है इन वाटर द अमोनियम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस undergo solvation effect due to hydrogen bonding to a much greater degree than ammonium salt of tertiary amine। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी के पास मच ग्रेटर डिग्री है इन कंपेयर टू टर्सरी अमाइन। ठीक है, ये टर्सरी अमाइन है, इसके कंपेयर में मच ग्रेटर डिग्री किसके पास है? आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के पास। ये 2-3 बातें देखने लायक हैं। देखिए, इन वाटर ऑफ अमोनियम, इन वाटर द अमोनियम ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस अंडरगो सॉल्वेशन इफेक्ट टू अ मच ग्रेटर डिग्री देन अमोनियम सॉल्ट ऑफ टर्सरी अमाइंस। सिंपल बात में अगर ये कहूं तो टर्सरी अमाइन के तुलना में प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जल्दी घुल जाते हैं वाटर के अंदर। सिंपल बात ये, यहाँ पे समझिए। लिखा है द सॉल्वेशन इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द अमाइन नाइट्रोजन टू अ ग्रेटर डिग्री देन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्कली ग्रुप। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आप लिख दीजिएगा कि क्या होता है। तो सिंपल तरीके से अगर समझो तो ये है कि जो अमाइंस होते हैं, प्राइमरी अमाइंस और सेकेंडरी अमाइंस, टर्सरी अमाइन के कंपेयर में वाटर के अंदर जल्दी डिजॉल्व हो जाते हैं। इसके पीछे कारण क्या होता है, यहाँ नीचे लिख रखा है थोड़ा सा, कि इंक्रीज इन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ऑन द अमाइन नाइट्रोजन ग्रेटर डिग्री इन द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्कली ग्रुप। यहाँ पे लिख रखा है मैंने, देखिए ये प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि बात क्या है, कैसे कैसे चीजें बदल रही हैं। देखिए, ये तो प्राइमरी अमाइन है।
ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि इसको समझा पाऊं। देखिए इसके अंदर ये लिख रखा है प्राइमरी अमाइन, और इसके नीचे लिख रखा है टर्शियरी सेकेंडरी अमाइन, और फिर टर्शरी अमाइन, तीनों अमाइंस लिख रखे हैं। ठीक, यहां देखिए ये आपका प्राइमरी था, ये सेकेंडरी था, ये टर्शियरी था। सॉल्वेशन का मतलब क्या है? सॉल्वेशन का मतलब है पानी के अंदर डाल दो आप इसको घोलने के लिए। तो ये प्राइमरी अमाइन है, इसको वाटर के अंदर डाल दीजिए वाटर के साथ, तो देखिए RNH2 प्लस H2 हो जाएगा। इसके अंदर H2O का H2O जो होता है वो ऐसा होता है, H और OH इस तरह होता है ना। जब ये आयन H होता है और बॉन्ड के साथ OH होता है, अगर आप आयन के रूप में अलग अलग करोगे तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन ऐसा होता है। H2O के अंदर आप लोग सारी चीजें तो ये सब बातें छोटी छोटी सी जानते ही हो, H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है। तो H2O के अंदर से जो H प्लस आयन है ना, वो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके और बॉन्ड बना लेगा, तो H2O में से एक H निकलेगा और इस H2 के साथ जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? RN, H की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी, क्योंकि H2 में से एक H निकला और यहाँ पे 2 H थे, इससे जुड़ गया, तो 2 1 3, तो यही बन गया RNH3, और यहाँ पे कैसा आ गया? पॉजिटिव इफेक्ट आ गया, और OH माइनस आयन अलग हो गया। अरे भाई अलग होगा तभी तो घुलेगा, आयनों के रूप में टूटेगा तभी तो वाटर में वो डिजोल्व होगा, है ना, तभी तो उसमें सॉल्युबिलिटी शो करेगा अपने। यहाँ पे देखिए, यानी अगर प्राइमरी अमाइन को वाटर के अंदर डालते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आता है। हम तीनों को लिखते हैं, पहले का स्ट्रक्चर ऐसा आ जाएगा RNH3 पे प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए, जब इसमें इसको आप यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे इस वाली चीज को आप यहाँ पे रखोगे और वाटर के साथ डिजॉल्व करोगे, तो ये भी H प्लस आयन और OH माइनस आयन में टूटेगा। तो H प्लस कहाँ आ जाएगा? इसके साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे एक H है और इसका एक इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना लेगा H, है ना, एक इलेक्ट्रॉन से H बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। एक H यहाँ है और एक H2O के अंदर से निकल के आ जाएगा, तो जो सेकेंडरी अमाइन होगा वो ऐसा कुछ हो जाएगा, R और ये नाइट्रोजन हो गया हमारा, सॉरी नाइट्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? अब हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी H2, और यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। ठीक, ये तो हो गया हमारा सेकेंडरी अमाइन। कब ऐसा हुआ? जब इसको वाटर के साथ यहाँ पर रिएक्ट कराया गया। सिंपल सोचो कि पानी में डाला गया उसको, तो घुला तो आयनों के रूप में टूट गया, तो एक कैटायन बनेगा, एक एनायन बनेगा, तो कैटायन के रूप में ये चीजें मिल रही हैं। इन पर ही हम देख लेंगे सॉल्वेशन इफेक्ट। ऐसा ही इसमें देखिए, इसमें 3 R है और 1 N है। इसको जब आप H से रिएक्ट कराओगे तो इसमें एक भी H नहीं है, लेकिन एक H इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़ जाएगा, तो इसका ओपन ओपन स्ट्रक्चर बनाएगा, तो ऐसा हो जाएगा R N R R, और यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और एक हाइड्रोजन इसमें से निकला। देखिए H2O के साथ रिएक्ट कराया तो एक हाइड्रोजन निकला, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका H। फिर से समझते हैं इन तीनों चीजों को। देखिए ये प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन को जब वाटर के साथ डिसॉल्व किया जाता है तो ये कैटायन और अनायन में टूट जाता है। वाटर के अंदर H प्लस आयन और OH माइनस आयन होता है। H प्लस आयन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेता है, और H की क्वांटिटी यहाँ पे 2 थी और एक H प्लस आके जुड़ जाता है, कितना हो जाता है? RNH3। अब H2O का H तो इसमें चला गया, एक तो बचा कितना? OH, तो OH कैसा होता है? नेगेटिव, तो ये बच गया OH माइनस। ठीक, तो प्राइमरी को देखिए यहाँ वाटर में घोला तो ये कैटायन मिला। सेकेंडरी को जब यहाँ पे वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको ये कैटायन मिलेगा, और दूसरा टर्शियरी ये जो अमाइन है इसको भी वाटर के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो H2O का एक H आके इसमें भी जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा पॉजिटिव। तो शायद यहाँ तक तो बात समझ आ रही है, ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको समझाते हैं कि इसके बाद क्या होता है। एक्चुअली इसके बाद का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। इसको मिटाता हूं मैं थोड़ा सा।
तो इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, R N, यहां देखिए H H H और यहाँ पे प्लस। इस वाले का अगर ओपन स्ट्रक्चर, ये 1 डिग्री का है ना, ये है आपका 1 डिग्री, और ये आपका 2 डिग्री का है। इसको ओपन करते हैं, R N R H H और प्लस। यहाँ पे देखिए ये तो ओपन ही है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। इसमें तो कुछ ओपन नहीं करना ना, इसका तो ओपन स्ट्रक्चर ही बना रखा है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आप रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ इन तीनों को वापस जब रिएक्टर कराओगे तो इसमें जो H है वो बॉन्ड बना लेगा OH2 से, ये भी H बॉन्ड बना लेगा OH2 से, ये भी H बॉन्ड बना लेगा OH2 से, और ये H, इसमें देखिए कितने H हैं, 2 डिग्री में यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा लीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें कितने H हैं, इसमें 2 ही H हैं, तो ये 2 ही मॉलिक्यूल जो हैं वो H2O से बॉन्ड बनाएंगे, और इसका भी ये हाइड्रोजन H2O से बॉन्ड बनाएगा। इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1, तो H2O से कितने बॉन्ड ये बना पाएगा, सिर्फ एक ही बना पाएगा, O2H, ऐसा कुछ। तो आपकी बुक में इन तीनों का स्ट्रक्चर दे रखा होगा, देखिए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो जब आप कॉपी में इसको रिप्रेजेंट करो ना, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर ये बना दो, ये ना बना चलेगा, ठीक, लेकिन ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इनको आप वहां पर ड्रॉ कर दो तो आपको मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे। तो इस केस में देखो होता क्या है, इसके बीच बॉन्डिंग बन जा रही है H2O से H की। अब जिसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वो बॉन्डिंग बना पाएगा, यानी वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, और जिसके अंदर हाइड्रोजन की संख्या लेस होगी वो जल्दी से डिजॉल्व नहीं होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि 1 डिग्री अमाइन जो है वो सबसे जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 डिग्री, फिर उसके बाद 3 डिग्री। समझ रहे हैं ना? तो ये आपने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो हायर ग्रुप्स हैं, एल्किल के हायर ग्रुप वाले अमाइंस वो डिजॉल्व नहीं होते हैं, है ना। ये पढ़ रखा है हम लोगों ने कि कौन सा गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 1 होती है वो गैसियस स्टेट में, जिसमें कार्बन की क्वांटिटी 3 होती है वो लिक्विड, 3 या थोड़ी 3 से ज्यादा वो लिक्विड स्टेट में, और उससे ज्यादा हायर केस जब आ जाता है तो वहां पर सॉलिड स्टेट मिल जाता है। ये सब पढ़ रखा है हम लोगों ने कि एनिलीन होता है, उसका कलर नहीं होता है, लेकिन जब उसको स्टोर करते हैं तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन वो फिर कलरफुल हो जाता है। ये सारी चीजें पढ़ रखी है हम लोगों ने, ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर। यहाँ पे अब सॉल्वेशन इफेक्ट में सबसे पहले जब डिस्क्राइब करने जाओगे आप इस क्वेश्चन को, अगर आपको मान लो पेपर में पूछ लेता है तो आप ये हेडिंग करोगे, जो स्टेटमेंट लिख रखा था वो लिखेंगे, और इसके पहले यहाँ पे कुछ लिख रखा था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमीन, वो लिख लीजिएगा, वो रिएक्शन और ये स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। ये दोनों नहीं बनाओगे अब तो भी चलेगा, ये दोनों नहीं बनाना, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये तीनों स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, और बनाने के बाद वो बता दीजिएगा कि 1 डिग्री आसानी से डिजॉल्व हो जाता है, 2 डिग्री उसके कंपेयर में थोड़ा और मुश्किल, और 3 डिग्री थोड़ा और मुश्किल। तो कहने का सेंस ये है, सॉल्वेशन आपको समझ आ गया होगा, और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, वो भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। इससे संबंधित एक्चुअली 2-1 सवाल और भी हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन सवालों को मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, इसके पीछे पर्पज ये है कि आप लोग जब भी पेपर में पूछे तो आप कर पाए, है ना। इन क्वेश्चन को रिपीटेटिवली पूछा है, इसलिए मैं एज ए क्वेश्चन फॉर्मेट इन चीजों को करा रहा हूँ यहाँ पर। आगे इसके बाद हम लोग अमाइंस के चैप्टर में रिएक्शन ऑफ अमाइंस अभी छूटा हुआ है, उसको हम लोग अगली वीडियोस के अंदर करेंगे, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।